बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना अबू मोहम्मद खरासानी का बयान है कि एक खरासानी ताजर का ग़ुलाम बहुत नेक और पारसा था। मौसम हज में जब हाजियों के काफ़िले हरमैन जाने लगे तो नेक ग़ुलाम के दिल में भी हाज़िरी की ख्वाहिश जोश मारने लगी। उसने मालिक के पास जाकर हाल दिल सुनाया और हाज़िरी की इजाज़त तलब की। बदबख्त और गुस्ताख ताजर ने इनकार कर दिया। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं इजाज़त दे दूँगा, वरना हरगिज़ इजाज़त ना दूँगा। पक्का वादा करो कि तुम वो काम करोगे। ग़ुलाम ने कहा, बताओ क्या काम है। बदबख्त ताजिर बोला, जब रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाओ तो वहाँ जाकर ये कहना, ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने ये पैगाम भिजवाया है कि मैं आपके दोनों दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा से बेज़ार हूँ। अगर मेरा ये पैगाम पहुँचाने की हामी भर लो तो मैं तुम्हें जो बखुशी इजाज़त देता हूँ। ग़ुलाम का बयान है कि मैं अपने बदबख्त मालिक की गुस्ताखाना बातें सुनकर मैं बहुत गमगीन हो गया और बज़ाहिर तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन जो मेरे दिल में था अल्लाह उसे बेहतर जानता है। बहरहाल मैं काफ़िले के हमरा मदीना मुनव्वरा धड़कते दिल, लरजते कदमों और पुरनम आँखों के साथ रोज़े रसूल की जानिब बढ़ने लगा। कब्र अनवर पर पहुंचकर मैंने सलाम अर्ज़ किया। फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। जैसे अपने बदबख्त और गुस्ताख मालिक का पैगाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाने में बहुत शर्म आ रही थी, लिहाजा मैं बाज रहा और मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि कब्र अनवर की दीवारें शक हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा चमकाते हुए बाहर तशरीफ़ लाए। आपने सब्ज़ लिबास ज़ेब तन किया हुआ था और जिस्म अतर से मशक की खुशबू आ रही थी। सारा माहौल मशकबार हो गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएँ जानिब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर बाएँ जानिब खड़े थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्बा में उन्होंने भी सब्ज़ लिबास पहना हुआ था। आपने मेरी तरफ मतवज्जा होकर इरशाद फरमाया, ए अक्लमंद शख्स, तूने अपने मालिक का पैगाम हम तक क्यों नहीं पहुँचाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेबत, रौब और दबदबा इतना था कि मैंने सर झुकाए दस्ते बस्ता अर्ज़ की, ए आका, मुझे शर्म आई थी कि मैं आपको आपके पहलू में आराम फरमा दोस्तों के मुतल्लिक अपने बदबख्त मालिक का गुस्ताखाना पैगाम सुनाऊँ। आपने इरशाद फरमाया, ए खुशबख्त, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तू हज करने के बाद बखैर व आफ़ियत खरासान वापस जाएगा। जब तो अपने मालिक के पास पहुँचे तो कहना, अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेज़ार हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से बेज़ार है। फिर फरमाया, जान ले, तू वहाँ पहुँचेगा, चौथे दिन वो मर जाएगा। मरने से पहले उसके मुँह से खून और पीप निकलेगी। क्या तू समझ गया। मैंने अर्ज़ किया, ए मेरे आका, मैं समझ गया, और वापस तशरीफ़ ले गया और मैं बेदार हो गया। और फिर मैंने हज किया और वापस खरासान आ गया। मेरे बदबख्त मालिक ने 2 दिन तक मुझसे कोई बात ना की। तीसरे दिन पूछने लगा, मेरा पैगाम पहुंचाया या नहीं। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। और कहा, वहाँ से जवाब मिला है। मैंने कहा, अगर वहाँ से पैगाम ना सुनो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहने लगा, नहीं, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया। मेरे आका ने बताया शुरू कर दिया। जब मैंने ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मालिक से कहना अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेज़ार हैं, जो मेरे दोनों दोस्तों सिद्दीक़ और फ़ारूक से बेज़ार है। तो मेरी बात सुनकर वो बदबख्त और नामुराद कह के मार कर हंसने लगा। फिर इस तरह बकवास की कि हम उनसे बेज़ार हैं, वो हमसे बेज़ार हो गए, अब हम सुकून से रहेंगे। उस बदबख्त की ये बात सुनकर मैंने दिल में कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल के दुश्मन जल्दी तो अपने अंजाम को पहुँचने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक चौथे दिन उस बदबख्त के चेहरे पर गंदे फोड़े निकल आए और उसके मुँह से खून और पीप बहने लगा। बलाखिर ज़ोहर की नमाज से कब्ल वो गुस्ताख और नामुराद बड़ी जिल्लत आमेज़ और इबरतनाक मौत मर गया। बाज़ का कहना है कि मेरा एक हमसाया हज़रत अबू बकर और उमर को गालियाँ दिया करता था। एक दिन उसने बहुत कुछ गालियाँ दी मेरी और उसकी हाथापाई हो गया। आखिर में गहरे रंजो गम में डूबा हुआ घर पहुँचा। मैंने गम के मारे खाना भी नहीं खाया और सो गया। रात को ख्वाब में आलम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैंने आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि फ़लाँ आपके सहाबा को गालियाँ देता है। पूछा, किसको। मैंने कहा, हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और उन्होंने मुझे छुरी दी और उसे ज़िबा कर दो। चनाचा मैंने छुरी ली और उसे लिटाकर ख्वाब में ज़िबा कर दिया। मेरा हाथ खून में भर गया।
میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پہنچنے لگا کہ آنکھ کھل گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔